अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन एक ऐसा संगठन जिसने हमेशा से सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने दिल्ली में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो इस संगठन के बारे में, इनके अधिकारियों के बारे में, इनके पदाधिकारियों के बारे में नहीं जानता। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं नजफगढ़ क्षेत्र में। यहाँ एक भव्य प्रोग्राम आज रखा गया है। अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन जो संगठन है, उसके पुनर्गठन का आज आयोजन यहाँ बड़े भव्य तरीके से रखा गया। सभी का मान सम्मान किया गया, सभी को फूल मालाएं पहनाई गई, पगड़ियों से सुशोभित किया गया और सभी की पद नियुक्ति आज यहाँ पर सर्टिफिकेट के रूप में देकर की गई। सभी अधिकारी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो अपने अपने पदभार को संभालते हुए सभी सफाई सैनिकों के उत्थान के लिए आज एक नया बीड़ा यहाँ से उठाकर चलेंगे, जो कि पूरे भारत में अपनी आवाज को लहराएगा, अपने पंचम को लहराएगा और उन सफाई सैनिकों के अधिकार और हक की लड़ाई को एक मिसाल के तौर पर समाज और देश के सामने पेश करेगा। सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक धिलोड़ जी से बात करेंगे, जिन्होंने इसकी नींव रखी और इतने प्यारे प्यारे समाज के नेताओं को चुनकर एक माला में पिरोया ताकि सफाई सैनिकों का उद्धार हो सके। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ये जो भव्य प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया पुनर्गठन का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल्ली प्रदेश के अपना करण सिंह मेहरोले जी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय महिला प्रियंकी सुजाता और हमारे जो सुरेश कंडेरा जी है महामंत्री, इनकी जो मेहनत यहाँ जो रंग लाई है और जो जोन में और भी जोनों में जो काम कर रहे हैं, तो उनको पहले तो उनको बधाई देता हूँ। उनकी मेहनत, उनकी जो भी उनका परिश्रम है, वो सफाई कर्मचारियों को आगे उनकी समस्याओं को दूर करने में संघर्ष करे, मेरी यही उनसे शुभकामनाएं है। और मैं आपके मंच से और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा संघ जो मजदूर एकता यूनियन है, तो आगे जाके यही मुद्दों को लेके संघ के अंदर एकता लाएगा और नए नए कार्यकर्ताओं को, समाज सेवकों को जोड़ेगा, ताकि हम दिल्ली के अंदर एक अपना परचम लहरा सके और पुरजोर से एक संगठन को मजबूत करके पूरे भारत देश में मजबूत करके हम इसको मजदूरों की आवाज़ बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा कि कमिश्नर से मीटिंग लेने के लिए पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, अपना एक लेटर लगाकर उनका समय मांगना पड़ता है। लेकिन अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन एक ऐसा संगठन है कि अगर इनका एक भी पदाधिकारी वहां जाकर कमिश्नर से नाम लेकर मीटिंग ले तो कमिश्नर तुरंत मीटिंग का टाइम देता है, तुरंत स्पेशली संगठन को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक संगठन का इतना अच्छा अस्तित्व बनना सफाई सैनिकों के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात होती है महिला। महिला एक वो शक्ति होती है जो पूरी सृष्टि को रच देती है, और यही महिला इस संगठन की एक नई शक्ति को रचने का इतिहास जो यहाँ से शुरू किया, वो किया पिंकी सुजाता जी ने। हम उनसे बात करेंगे। सुजाता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंचा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि भारत की जो न्यायपालिका है, उसके बाद संविधान, और संविधान के बाद सबसे मजबूत स्तंभ जो माना जाता है वो मीडिया मानी जाती है। तो छोटी बहन रेखा दुग्गल जी जो हमेशा समाज की ही नहीं, हर वर्ग के मजदूरों की आवाज बनती है, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन रजिस्टर्ड 11533, और आप देख ही सकते हैं कि 2021 में एक ऐसा विशाल प्रदर्शन किया था कि नगर निगम को घुटनों पर आना पड़ा, कमिश्नर को घुटनों पर आना पड़ा। और कहते हैं ना, सच्ची निष्ठा व ईमानदारी से काम करने वाले को रास्ता खोजने की जरूरत नहीं होती, रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। एक इकलौता इंसान दशरथ माझी, आप उनका इतिहास उठाइए कि सिर्फ एक कुल्हाड़ी से और एक बेलचे से उन्होंने कितना 1000 किलोमीटर पहाड़ तोड़कर अपने परिवार के लिए पानी की व्यवस्था की। तो हम वचनबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं अपने समाज के लिए कि हम अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन जो संगठन है, उसके तत्वाधान में रहकर हमारे जो संस्थापक साहब हैं आदरणीय सुरेश कंडेरा पप्पी जी, उनके नेतृत्व में, और दूसरी बात बॉम्बे जो कि हजारों किलोमीटर दूर से चलकर आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक धिलोड़ साहब के नेतृत्व में, मैं पिंकी सूद वचन लेती हूँ कि जब तक सांसें हैं तब तक हम समाज के हित के लिए हमेशा अग्रणी रहेंगे।
जहां मेरा समाज का पसीना बहेगा वहां हम खून बहाने के लिए भी तैयार है। एक चीज कहना चाहूंगी लाइन में और अंतिम पंक्ति में कि मोतियों को तो आदत ही होती है बिखर जाने की, मोतियों को तो आदत ही होती है बिखर जाने की। अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन की पूरी टीम ने ठानी है एक धागे में पिरो के रखने की। जय वाल्मीकि, जय भीम। अब बात करते हैं संस्थापक की। तो संस्थापक वो व्यक्ति होता है जो जन्म देने का काम करता है। हमारे साथ जो संस्थापक यहाँ मौजूद हैं पप्पी कंडेरा जी, उनकी एक खासियत भी है कि ये अपनी बात को ना हंसी हंसी में मनवा लेते हैं। कई फिल्मी डायलॉग ऐसे बोलते हैं कि जो मायूस चेहरे होते हैं उन पर भी हंसी आ जाती है। तो किसी परेशान इंसान को हंसाना, उसके चेहरे पर खुशी की लहर लाना, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी सर। ये जो आपने संस्थापक के तौर पर एक संगठन की जो रचना की, जिसमें कि आज हजारों की संख्या में हमने यहाँ लोग देखे, जो कि मुझे नहीं लगता किसी और संगठन में बुलाने पर भी नहीं आते, लेकिन यहाँ बिना बुलाए हजारों की भीड़ पहुंची। तो ये क्या सोचकर आपने संगठन की? पहले तो बहन जी मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं जब हमारे ताऊ जी आदरणीय श्री चरण सिंह कंडेरा जी मेरे गुरु भी है और मेरे ताऊ भी है, जब वे गांव में आते थे तो हम इस महकमे में नौकर भी नहीं थे एमसीडी में, तो एक दिल में एक इन सफाई कर्मचारियों के लिए हमेशा दर्द था और दर्द रहता था। तो हमने पहले तो मैं अपने भाई महावीर ढेका को और भाई लोट साहब को और इनकी टीम को नियुक्त करने पर करण सिंह मरोलिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आदरणीय पिंकी सुजाता जी का भी, प्रवीण टाक का भी, भाई दीपक का भी, भाई सतीश का भी, तमाम उनका, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे सफाई कर्मचारियों के बेचारे गरीबों की आंसू पूछने के लिए एक आवाज़ पर ही बम्बई से जो दिल्ली आते हैं, जब भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं कहता हूं आज यहाँ कर्मचारी का शोषण हो रहा है, तो बेचारे जब भी बम्बई से आते हैं। और ये हमने ठान ली है जब तक जिएंगे सफाई कर्मचारियों का कार्य ईमानदारी से और वफादारी से करेंगे, औरों की ढाड़ा बेईमानी से हम कार्य नहीं करेंगे। और मैं अपनी कहता हूं, मैं सुरेश कुमार कंडेरा, इन सफाई कर्मचारियों का मेरे पर इतना शान है, मैं अगर जो अपनी चमड़ी की जूती भी इनको पहना दूं शायद वो भी थोड़ी है। मैं जो नेता आज इन्होंने बना हूं, मैं सफाई कर्मचारियों ने बना हूं, मैं किसी और किसी उस नेता ने मैं नेता नहीं बना। तो मेरे दिल में हमेशा इतने मैं जीऊँगा, इतने मैं इन सफाई कर्मचारियों की निस्वार्थ सेवा करूँगा। धन्यवाद साथियों। जय वाल्मीकि, जय भीम। एक व्यक्ति होता है किसी भी संगठन में जो उस संगठन की पहचान के साथ साथ एक वो क्रांतिकारी हीरा होता है जिसे परिचय देने की कोई जरूरत नहीं होती। एक वो क्रांतिकारी व्यक्ति जिसे पूरे संगठन को लेकर चलना होता है, और वो भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद के साथ। तो ऐसे ही क्रांतिकारी व्यक्ति करण सिंह महरोलिया जी से आपको मिलाना चाहूंगी, जिन्होंने हमेशा अपने आप को इस तरीके से कर्मचारियों के सामने प्रेजेंट किया कि कर्मचारी उनके नाम से उन्हें जानते हैं। चाहे सिविक सेंटर के अंदर घुसकर कपड़े उतार कर अधिकारियों के सामने अपनी बात को रखना, या फिर बेड़ियों में जकड़कर सबसे आगे क्रांतिकारी बनकर किसी भी धरने प्रदर्शन के अस्तित्व को बढ़ाना, ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति करण सिंह महरोलिया जी, जो सभी संगठन चाहते हैं कि उनके संगठन में आ जाए और इस संगठन से जुड़कर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका वो अदा कर रहे हैं। अब की बार इसका मतलब वो एक नया विस्फोट करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो उस विस्फोटक क्रांतिकारी व्यक्ति से मैं बात करना बहुत मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आज इस चैनल पे इस संगठन के तौर पर आप जुड़े और एक नई भूमिका अदा करने आप जा रहे हैं। नया विस्फोट क्या होगा पहले वो बताइए। देखिए, मेरी छोटी बहन, लाडली बहन मेरी, जो हमेशा समाज हित में काम करती रहती हैं, अपने चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का, सफाई कर्मचारियों की बात पहुंचाने का काम करती हैं। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रेखा बहन, जो ट्रेड यूनियन चलाते हैं वो नेता नहीं होते जी, वो सेवक होते हैं, वो लीडर होते हैं जी। और यहाँ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भाई सुरेश कंडेरा जी के साथ मिलकर के, पिंकी सुजाता जी के साथ काम करके, दीपक डिलोट जी के साथ काम करके और आज मौका मिला है हमारे महावीर ढेका जी, अनिल लोट साहब के साथ काम करने का। तो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ये लोग लीडर हैं, नेता नहीं हैं, ये सेवक हैं। और जब सेवक सेवा करने की ठान लेता है और सेवा करने के लिए घर से निकलता है, तो वो उसके मन को संतुष्टि मिलती है और वो दिल से काम करता है।
लेकिन जो लोग नेतागिरी करते हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए घर से निकलते हैं और सुबह से शाम तक लोगों की जेब काटते हैं, गला काटते हैं और उसके बाद वो घर में जाते हैं। अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन अकेला संगठन ऐसा है जिसने कम समय के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इतने सारे संगठनों को, इतने सारे लोगों को जोड़ा और जोड़ करके आज इस माला में पिरो रहे हैं, उसका नाम है अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन। तो बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है और मैं उन सफाई कर्मचारी भाई बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने पहले भी काम किए हैं और फिर करेंगे। लीडर बन के काम करेंगे, सेवक बन के काम करेंगे, नेता बन के काम नहीं करेंगे। हमने पहले जो काम किए हैं उससे बेहतर काम करने की का प्रयास करेंगे। और अब इतने नए चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्रांतिकारी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और ये गर्व महसूस करते हैं कि हाँ, हम इस लायक हुए हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ काम करने के इच्छुक हों। तो आज नजफगढ़ जोन की जो टीम यहाँ गठित हुई, पुनर्गठन हुआ है, मावी डिका जी को जोन का अध्यक्ष व अनिल लोट जी को महामंत्री बनाया गया है। बहुत बहुत बधाई इन सभी को और उन सभी पदाधिकारियों को जिनको नियुक्ति पत्र आज दिए गए हैं। कुछ साथी जिसमें से अनिल हमारे साथी अनिल कुमार जी, अनिल उर्फ ढोलू जी, ये भी दिल्ली प्रदेश में इनको भी लिया गया है और भी बहुत सारे साथी हैं, उनको भी संगठन में शामिल किया गया है। तो मैं तमाम साथियों का जो आज यहाँ पर आए, इस भव्य समारोह में शामिल हुए, आज इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने, उन सबको धन्यवाद देता हूँ जो हमारे एक कहने पर, जो सफाई कर्मचारियों के हित के लिए जो संगठन बना उसके कहने पर यहाँ तक आए और अपना समय दिया। देखिए रेखा बहन, हमने जब भी कदम उठाया है समाज हित में उठाया, इस बात का गवाह है, पूरी दिल्ली इस बात की गवाह है कि अखिल भारतीय मजदूर एकता ने जब भी कदम उठाया समाज हित में उठाया है और आगे भी जब भी मौका मिलेगा, जब भी सफाई कर्मचारी भाई बहनों का शोषण होगा तो हम आगे सबसे आगे होकर के, आगे बढ़ चढ़ करके उस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। जो लड़ाई, जो कानून या कोई भी सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कोई अगर कोई चीज नगर निगम की ओर से आती है, शासन प्रशासन की ओर से आती है, तो उसका सबसे पहले मुकाबला हम करेंगे, अपने सीना ठोक करके वहां सबसे आगे अपनी हाजिरी हम लगाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से हम आपको उन सफाई कर्मचारी भाई बहनों को विश्वास दिलाते हैं जो सफाई कर्मचारी निराश हैं, हिताश हैं, जिनको लूटा गया, ठगा गया, उनको कर्मचारियों को विश्वास दिला रहे हैं कि आप अभी इस टाइम हम नजफगढ़ जोन में, तो मैं उन सभी सफाई कर्मचारियों से निवेदन करता हूं जो आज आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं कि वो मावी डिका जी से संपर्क करें। अगर किसी सफाई कर्मचारी के साथ, किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ कोई ठगी हो रही है, किसी से रिश्वत मांगी जा रही है, मावी डिका जी से संपर्क करें। मावी डिका जी नजफगढ़ जोन के कमान संभाल चुके हैं, तो ये यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। अदर जोनों से अगर किसी भी सफाई कर्मचारी भाई बहन को हमारी जरूरत है, वो हमारे पास फोन करे, हमारी टीम वहां पहुंचेगी। तो मुझे इन लीडरशिप के साथ बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और मैं आपका फिर से पुनः धन्यवाद करता हूं। बहुत लंबी आपकी मेरी स्पीच हो जाएगी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी समय निकाल करके इस समारोह में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जोन अध्यक्ष के पद पर आपकी नियुक्ति आज की गई। एक, जैसा कि अभी करण सिंह महरोलिया जी ने कहा कि नेता नहीं लीडर है यहाँ समाज के, उन लीडरों के हाथ से आपको सम्मानित करने के साथ साथ पद नियुक्ति का जो आज कार्यभार आपको सौंपा गया है, कैसा लग रहा है और क्या आगे आप करने वाले हैं? देखिए बेटा, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बात आपने रखी है, जो हमारे आदरणीय दीपक दिलोट जी हैं, जो बहुत दूर से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, और पिंकी सुजाता जी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय हमारे सुरेश कंडेरा जी जो संस्थापक भी हैं और इसकी रीढ़ की हड्डी, हमारा मंत्री भी हैं राष्ट्रीय लेवल से, और हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह महरोलिया, इनसे तो सभी वाकिफ हैं, ठीक हैं। तो हमारे परवीन टांग साहब जी और कम शब्दों में हमारे अनिल जी और सत्य जी और जो है बलविंदर जी, जो हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है और जो मैं इस काबिल समझा हूँ कि भी आपने ये कार्यभार हम सौंप रहे हैं, तो कोई ना कोई विश्वास करके ही इन्होंने ये पदभार मेरे को दिया है। और मैं उस पदभार का जो बोझ मेरे को दिया गया है, पगड़ी का बहुत बड़ा बोझ होता है, कर्मचारियों के हित में सदैव मान और सम्मान गिरने नहीं दूंगा। और अपनी यूनियन के लिए अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन रजिस्टर्ड 11533 जो भी मुझे कार्यभार सौंपा है, मैं उस पर खरा बिल्कुल कर्मचारियों के हित में
उतरूंगा और आगे की जो मेरी रणनीति होगी सिर्फ एक ही रणनीति पे मैं काम करूंगा। एक तो सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दें, दूसरा हमारा कैशलेस कार्ड दे दे और तीसरा एक मुफ्त किस्त में हमारे जितने भी कर्मचारी भाई रिटायरमेंट रहते हैं उनका पैसा दे दिया जाए। तो मैं कम शब्दों में ही मैंने ये तीनों चीज़ें बयान कर दी हैं और मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, मैं कभी भी अपने संगठन का मान सम्मान नहीं गिरने दूंगा और ना ही कर्मचारियों का मान सम्मान गिरने दूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पूरा प्रोग्राम हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ लोग आए हजारों की संख्या में। तो ये एक वो संगठन है जिसने बहुत कम समय में बहुत बड़ी पहचान बनाई, सिर्फ पब्लिक के बीच में नहीं, सिर्फ सफाई सैनिकों के बीच में नहीं, सभी उन अधिकारियों के दिल में भी संगठन का डर और इस संगठन का नाम जो है आज उस कदर बस चुका है कि कोई भी अगर अधिकारी भ्रष्टाचार करने की कोशिश करे, कोई किसी सफाई सैनिक को परेशान करने की कोशिश करे तो उसके दिमाग में तुरंत आएगा कि अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन का अगर कोई भी पदाधिकारी यहाँ पहुंच गया और मुझे पकड़ लिया तो अंजाम बुरा होगा। ये डर होना बहुत जरूरी है। और बाकी उन सभी संगठनों को भी ये बात कहना चाहूंगी कि आप भी अपने अंदर वो जागरूकता, वो जज्बा लेकर आए जो आज जिस जज्बे के साथ ये पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं और इनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही किसी को कि आइए हमारे साथ जुड़िए। लोग खुद आ रहे हैं और कह रहे हैं क्या हम आपके संगठन से जुड़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आगे इनके अच्छे काम को हमारा चैनल भी सराहता है और सैल्यूट करता है कि सफाई सैनिक एक ऐसे दल के लिए, एक ऐसे कर्मचारी के लिए, एक ऐसे परिवार के लिए ये संगठन एक नई आशा की किरण लेकर जो सामने आया है। हमारी तरफ से ही बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज।